सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिठाई डमनिका मका नका नका चिका पिकारिका मीना मीना रिका रिका दे चाई डमनिका मका नका चिका पिकारोला रिका राम पम बोल। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो। तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे बुलावा देकर। रामू। हाँ बाबू। गांव पहुंचने में और कितनी देर लगेगी रे? यही तो 1 घंटे का रास्ता है बाबू। कीर्तन तो रात को ही है ना? जी बाबूजी। तो रुक जा, थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा बाबूजी। वाह, कितनी अच्छी है ये जगह। ये पंछियों के चहक, ये कलकल करती लहरें, ये ऊंचे पहाड़, इनकी सुंदरता मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। सभी प्यार करते थे मुझसे। और भजन दादा, उनकी तो अंधी आंखों की रोशनी था मैं। और सबसे ऊपर मेरी माँ, मेरी माँ। ये तूने क्यों किया? जवाब दे, क्यों किया? मुझे आप देखो तेरा गिलास आज ही इस बात से चल जाएगा। बधाई हो, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? गौरी बिटिया के लड़का हुआ है? अरे हम तो दादा बन गए। जय बजरंगबली। प्रभु तू हमरे आंख के रोशनी छीन ले रहे, आज वापस कर दिया।
बिटिया, गौरी बिटिया, तू फिर रोवत है? नहीं तो तू समझत है तुम्हार चाचा अंधा है, पर हम मन की आंखों से तुहार मन की हर बात पढ़ सकीले। फिर बैठ गए पुरानी बात लेकर। क्या करूं चाचा, लाख भुलाने की कोशिश करती हूँ, मगर इन बीते हुए दिनों की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरी जिंदगी एक पतझड़ के सिवा और कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। नहीं बिटिया, ये पतझड़ नहीं, ये तो बाहर आवे के संदेशा है। जिससे हरियाली रूठ गई हो, अब उस पे क्या बाहर आएगी चाचा? तू माँ होकर ऐसा बात कहत है? अरे पगली, माँ का ही दूसरा नाम हरियाली है रे, तभी तो हम इस धरती को मैया कहत हैं। आंसू पोंछ डाल बिटिया, आंसू पोंछ डाल, अभी तुझे बहुत कुछ करे के बा। कल बचवा स्कूल जाई, ओकर बाद कॉलेज जाई, उसके बाद पढ़ लिख कर बड़ा अफसर, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी। नौकरी नहीं, हम अपने बचवा से नौकरी ना कराई। नौकरी ना करी तो का हुई? जय बजरंगबली। आ गई बिटिया, हम ये चाहते हैं कि अपने बचवा अपने माँ जैसा गावे और दुनिया में खूब खूब नाम कमाए, खूब नाम कमावे। बिटिया, हम ठीक कहते हैं ना? हम ठीक कहते हैं ना बिटिया? हाँ चाचा। 100 खिलौने लेकर आया एक खिलौने वाला, चकई के चकदुम। आओ बच्चों देखो देखो क्या लाया दिल वाला, मकई के ददवा। नाम मेरा रमजाना है, मेरा काम है चलते जाना। अरे चलते चलते नन्हे मुन्ने बच्चों को बहलाना। हा, 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 हा। ओ गौरी बिटिया, अरे गौरी बिटिया, देख तेरे मुन्ने के लिए गौरी माता लाया। अरे कह दे मुन्ने क्या ये तोहफा तेरे मन को भाया? क्या तेरे मन को भाया? क्या तेरे मन को भाया? ये तुम अच्छा नहीं करते रमजान चाचा, हमेशा बच्चे को कुछ न कुछ दे जाते हैं और पैसे नहीं लेते। कौन कहता है मैं पैसे नहीं लेता? मैं तो डबल पैसे लेता हूँ। डबल पैसे? हाँ, उधर बच्चे ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, इधर मेरे पैसे डबल वसूल हो गए। देखो ना भजन चाचा, हमेशा मुन्ने को खिलौने दे जाते और पैसे नहीं लेते। ये तो हर चाचा है बिटिया, हमारे बचपन के साथी। हाँ भजन भाई, भला तुम ही कहो, कोई अपनी बेटी से पैसा लेता है? अल्लाह अल्लाह, बंद बंदगी में अल्लाह। भगवन भगवन तू ही जग कर रखो वाला। अल्लाह अल्लाह, बंद बंदगी में अल्लाह। भगवन भगवन तू ही जग कर रखो वाला। आज यहाँ कल गौर में जाना, जाना जहाँ है आखिरी थाना। अल्लाह अल्लाह, बंद बंदगी में अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, भगवन भगवन अल्लाह अल्लाह, भगवन भगवन अल्लाह अल्लाह। छोड़ छोड़ अल्लाह अल्लाह, लौकी फूटी रे अल्लाह, लौकी फूटी रे अल्लाह। जानकी नंदन दुख भय भंजन, अमृत अंजन की लटकेदार लौकी को झटका किसने दिया? दारू का झटका लौकी में अटका। फिर पीकर आए हो? कितनी बार कहा कि शराब पीकर यहाँ नहीं आना। चलो, ये क्या लाए हो? सब लेकर चलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी नहीं आना। सब लेके मैं चला जाऊं? कितने अरमानों से मैं ये सब भाजी लाया था कि आज अपनी गोरी दीदी के हाथ का बना चटपटा खाना खाऊंगा, बैंगन का भरता खाऊंगा, लौकी का रायता खाऊंगा। लेकिन दीदी, तुम जानती हो ना, मेरे दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही मेरी बहन हो, तुम ही मेरी माँ हो। तुमने भी मुझे ठुकरा दिया ना, आज मैं जाके गंगा मैया में डूब जाऊंगा, डूब जाऊंगा। जा कहाँ रहे हो? गंगा मैया में डूबने जा रहा हूँ मैं। पड़ा आया डूबने वाला, जरा सा डांट क्या दिया, लगे तेवर दिखाने। चलो अंदर, लेकिन पहले हाथ मुंह धो के। खाना बनाती हूँ। जय हो, मुझे मालूम है खाना बनाने। बस अब इसी बात पे मुन्ने के साथ एकदम मगर फोटो हो जाए दीदी। हिलना नहीं, लेकिन हिलना नहीं। हाँ स्टेडी, हाँ वन, हिल क्यों नहीं दीदी? हाँ नहीं ठीक है। 1 2 एंड निरंजन,
समय हो गया। निरंजन, निरंजन, स्कूल में ठीक से पढ़ना, मास्टर जी को तंग नहीं करना, बदमाशी नहीं करना। अच्छा ठीक है ना? हाँ अच्छा बेटे, जाओ स्कूल। ई ठीक से बोलो। ई ऊ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण तथैव च नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निरंजन, ये क्या अभी तक सोया नहीं? मामा मुझे भी अपना बाबा ला दो। सब बच्चों के बाबा, मुझे भी अपना बाबा ला दो। माँ मत रो, मुझे बाबा नहीं चाहिए। गा बेटे। तोड़ के बंधन सारे, जीवन ज्योत जगा, जीवन ज्योत जगा। शाबाश। तुम यहाँ? तेरा गीत सुनते सुनते यहाँ तक आ गई। मगर ये क्या, तुम्हें मेरी कविता सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे पगली, अगर मैं खुश न होती तो आंसू क्या है? आज तो मेरा सपना तेरा गीत बन गया है निरंजन। ये भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है माँ। मेरे गीत, मेरे सुर, मेरा संगीत, इनकी बुनियाद तुम ही तो हो। और आज मेरी कला को तुम्हारे नयनों के गंगा जल ने पवित्र बना दिया है माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं तुम्हारी हर आशा को पूरी कर सकूं। निरंजन, निरंजन, ओ निरंजन। हाँ? क्या सोच रहा है? कुछ भी तो नहीं। जैसे मैं तुझे जानती नहीं, तो कुछ खोया खोया सा है। माँ से कुछ छुपा रहा है? माँ, आज जब मुझे कविता लिखने के लिए पुरस्कार मिला ना, तो लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। कुछ बुजुर्गों ने आकर मुझसे कहा कि किसी महान कलाकार के बेटे लगते हो। क्या तुम्हारे पिता भी कवि थे? क्या वो भी कलाकार थे? तो तूने क्या कहा? मैं ठीक से जवाब नहीं दे सका माँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। निरंजन, बस इतना जान ले बेटे, तू सभागन माँ का बेटा है। इसे आज तक खुशी ने मुड़कर भी नहीं देखा। जिसे दुख ने अपने हाथों से गढ़ा है। मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसे देखकर जिंदगी की हर खुशी नफरत से मुंह मोड़ लेती।
रो मत माँ, रो मत। मैंने जब भी बाबा के बारे में जानना चाहा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मगर आज लोग जानना चाहते हैं माँ, इसलिए मैं। हाँ, लोग जानना चाहते हैं। निरंजन, मैंने अपनी जिंदगी का एक एक पल जिस कड़वे सच को भुलाने की कोशिश में बिताया, आज मुझे वो सब फिर से दोहराने के लिए मत करना बेटे। मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती माँ, क्यों नहीं दे सकती? तुम्हारी मांग का सिंदूर कहता है कि बाबा जिंदा हैं। निरंजन, ऐसी क्या बात है माँ? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। बस कर बेटे, बस कर। चुप हो जा, आगे एक शब्द भी मत कहना। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मत रो माँ। तू मेरा बच्चा है, अपनी माँ को कभी गलत नहीं समझना। जानना चाहता है ना? सिर्फ इतना जान ले, तू एक बहुत बड़े खानदान का चिराग है बेटे, बहुत बड़े खानदान का चिराग है। सागे मुझे खुद मत बोल। रो मत माँ, रो मत। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा माँ। मैं दुनिया का हर दुख झेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं सारी दुनिया से कह दूंगा कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। हाँ माँ, अपनी माँ का बेटा हूँ, अपनी माँ का बेटा हूँ। अरे भाई, मेरा नंबर कहाँ है भाई? 1 2 3 4। मुबारक हो निरंजन, तो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। न दुनिया में कोई ठिकाना, तू गम की कहानी न अपने किसी को सुनाना, जो दिल भर आए तो हंस कर दर्द छुपाना। हाँ, बीती जाए 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 जिंदगानी, आनी जानी दुनिया है पानी। तू किसी का न होके सभी को अपना बना ले, जो तुझे ठुकराए उसे भी गले से लगा ले। है जीना तो उसी का जो गिरते हुए को संभाले, जहाँ के दुख सारे तू अपने मन में बसा ले। हाँ, बीती जाए 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 जिंदगानी, आनी जानी दुनिया
गौरी बेटी, मुझे इस बात की खुशी है कि निरंजन कॉलेज जाने को तैयार हो गया है। बेटे, कॉलेज के प्रिंसिपल वर्मा जी के नाम में चिट्ठी लिख देता हूँ, संभाल के रखना। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें हॉस्टल या कॉलेज में किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है हेडमास्टर चाचा। डर किस बात का? मेरा बच्चा आज तक मुझसे अलग नहीं रहा, बहुत मासूम है ना। परदेश में अकेला कैसे रहेगा? कौन कहता अकेला रहेगा? तुम्हारी ममता की छांव जो हमेशा रहेगी उसके सर पर। याद है मैंने एक दिन कहा था निरंजन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज ये बात सच होने को आई। ये तो आप ही की मेहरबानियों का नतीजा है हेडमास्टर चाचा। नहीं गौरी नहीं, मैंने तो सिर्फ इसे पढ़ाया है, लेकिन इसमें प्रतिभा की जोत तो तुमने जलाई है। अपनी सारी ममता उड़ेल दी है इसके सुरों में, अपनी सारी शक्ति भर दी इसमें। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आंखों का तारा दुनिया का सितारा बनकर चमकेगा। सुनो बेटा, गुरु को पुजवाता है चेला। जिस दिन इस दुनिया में तुम बड़े आदमी कहलाओगे, उस दिन मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुम लोग भी ये याद रखना कि मैं अपनी माँ को तुम लोगों के सहारे छोड़कर जा रहा हूं। मेरी माँ का ख्याल रखना। अल्लाह मालिक है बेटा। चिंता मत कर निरंजन, समय बीता जा रहा है। बैठ जा गाड़ी में, गाड़ी में बैठ। माँ, जा बच्चों, गाड़ी में बैठ जा। मत रो माँ, मत रो। तेरे रोने से मैं जा नहीं पाऊंगा। भैया, क्या बात है? मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलना है। प्रिंसिपल साहब? हाँ। किस बारे में? मुझे इस कॉलेज में दाखिल होना है। दाखिल? हाँ, मेरे पास हमारे हेडमास्टर की दी हुई चिट्ठी भी है प्रिंसिपल साहब के नाम। टू द प्रिंसिपल फ्रॉम प्रभु शंकर, हेडमास्टर, कालना हाई स्कूल। जी। लक्ष्मण, तू गाड़ी का पैसा चुका दे और सामान अंदर ले आ। क्या? जी मालिक। हाँ चल। आदाब सर। आदाब। अख्तर, आओ आओ। कैसे हो? अल्लाह का फजल है सर। ये लड़का निरंजन है। जीते रहो, जीते रहो। हमारा कॉलेज में एडमिशन चाहता है और गांव से आपके लिए एक चिट्ठी भी लाया। क्या? बैठो बैठो। कहां से आ रहे हो? जी, कालना हाई स्कूल के हेडमास्टर प्रभु शंकर जी ने मुझे आपके पास भेजा है। प्रभु शंकर जी? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे हैं वो? अच्छे हैं। मेरे पिताजी के बहुत बड़े मित्र हैं। अच्छा। फर्स्ट डिवीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आज तो संडे है। हाँ, तो कल एडमिशन ले लेना। मतलब फीस भर देना, एडमिशन मिल जाएगा। और रहने के लिए वार्डन सोलोमन सर। हाँ, मेरा नाम लेकर कह देना इसे एक कमरा दे दे। शैतान की नानी। निरंजन, इससे मिलो। यह है मेरी बहन सीमा, प्रिंसिपल साहब की बेटी। इसके भेजे में गोबर के सिवाय कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, जैसे कि सब कुछ तुम्हारे ही भेजे में डाल दिया है भगवान ने। तभी तो 6 साल से। बता दूं? अरे तू क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। देख भाई, 3rd ईयर में लगातार 6 साल से मैं फेल होते आ रहा हूँ। क्या? मगर कॉलेज की हिम्मत नहीं है मुझे निकालने की। क्या? क्योंकि मैं फुटबॉल का चैंपियन हूँ। क्या? हमेशा कॉलेज को जिताते आया हूँ। और कुछ कहना है? अब इनसे मिलो। ये है निरंजन रॉय, फर्स्ट डिवीजन में पास किया है और आज ही हमारे कॉलेज में दाखिल हुआ है। क्या? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। चलो सोलोमन साहब से मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के महापथ प्रदर्शक थे। एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें दुनिया कभी नहीं भुला सकती। आप में से कोई बता सकेगा कि नारी जाति के लिए उन्होंने क्या कहा था? सीमा, तुम बताओ। उन्होंने कहा था, हे भारत,
मत भूल कि तेरा नारीत्व का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती का आदर्श है। मत भूल कि तेरा पूज्य ईश्वर पवित्रतम से भी पवित्र उमापति शंकर है। तेरे लिए विवाह, धन संपत्ति और जीवन केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, और ना ही ये सब तेरे व्यक्तिगत आनंद के लिए है। तेरा जन्म माँ की बलि वेदी पर निछावर होने के लिए हुआ है। सामाजिक रीति रिवाज अनंत विश्व मातृत्व के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने सही बताया, लेकिन भारतवासियों के लिए उनका क्या संदेश था, कोई बताएगा? आप? भारतवासियों के लिए कुछ कहा था। क्या कहा था सर? बैठ जाओ। थैंक यू सर। आप? उन्होंने कहा था अनपढ़ भारतवासी, दरिद्र और दुखी भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, अछूत भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तू भी कॉफिन पहनकर ऊंची आवाज में गर्व के साथ घोषणा कर कि भारतवासी मेरे भाई, भारतवासी मेरा जीवन है और भारत के देवी देवता मेरा ईश्वर है। भारत का समाज मेरे बचपन का पलना, यौवन का नंदन वन और मेरे बुढ़ापे की काशी। कहो मेरे भाई कि भारत की धरती मेरे लिए ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग। भारत का हित मेरा हित है। बार बार दोहराओ और रात दिन प्रार्थना करो। ओ देवी गौरी, ओ जगत जननी, मुझे पौरुष दो। ओ शक्ति मां, मेरे दुर्बलता का नाश करो, मेरे पौरुषहीनता को दूर करो और मुझे पूर्ण पुरुष बनाओ। बहुत अच्छे। इस कॉलेज में नया आए हो क्या? जी हाँ। क्या नाम है? निरंजन रॉय। कीप इट अप। थैंक यू। सुनिए। कहिए। मैंने तो बिल्कुल आपको भोला समझा था, लेकिन आप तो बड़े ज्ञानी निकले। सबको मात दे दी आपने। क्यों? भोला आदमी का ज्ञानी नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, इस बार मेरी ही भूल हो गई आपको पहचानने में। आप रहते कहाँ हैं? यहीं हॉस्टल में, अख्तर भाई के साथ। माननीय अतिथिगण, मेरे अध्यापक बंधुओं और विद्यार्थियों, मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारा विद्यालय हर वर्ष संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे विद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले व्यक्ति को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच संगीत के प्रेमी इस विद्यालय के चेयरमैन महोदय स्वयं उपस्थित हैं। मैं इस प्रतियोगिता के निर्णय का भार श्री सोहनलाल सक्सेना को सौंपता हूं। सोहनलाल जी। जनाब सदर, प्रिंसिपल साहिब, प्रोफेसर्स, दोस्तों और बच्चों, इस इज्जत अफजाई के लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। वही ये तो प्रिंसिपल साहब की जरा नवाजी है, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम कलाकारों को पारखी की नजर से देखें। अब जब प्रिंसिपल साहब ने हमारा सर कढ़ाई में दे ही दिया है, तो हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि संगीत का जो तुच्छ ज्ञान हमें बड़े लोगों की संगत से मिला है, आज हम उसका ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे दिए हुए फैसले से मुत्तफिक हों। किसी ने फिर न सुना दर्द के फसाने को, मेरे न होने
मिली ज़माने को, किसी ने फिर ना सुना दर्द के। बेनु बजैया धेनु चरैया, कृष्ण कन्हैया श्याम जी, प्रभु शोभा चारों धाम की। माननीय प्रिंसिपल साहब, माननीय अध्यापकगण और साथियों, इस संगीत के मुकाबले का आखिरी उम्मीदवार मैं हूं। यह तो सभी जानते हैं कि 7 सुरों का नाम है शरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन सुरों में मध्यम सुर को कहते हैं मां। मां, दुनिया में सबसे प्यारा नाम। उसी मां का नाम लेकर मैं अपना गीत शुरू करता हूं। दोस्तों, फैसले मेरे हाथ में आ गया। सोनालाल जी की सूझबूझ ने जो निर्णय दिया है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों का भी निर्णय वही होगा। आज के प्रतियोगिता में सफल होने वाले कलाकार का नाम निरंजन राय। देते रहो बेटे, बहुत खूब। तुम्हारे गले में तो स्वरों का वास है। हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मां सरस्वती तुम्हें बहुत बड़ा कलाकार बनाए। बेटे, हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश है, कभी हमारे घर आओ ना। हमारी ये दावत कबूल है ना? जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं जरूर आऊंगा। गॉड ब्लेस यू। तोड़ के बंधन सारे, जीवन ज्योत जगा। ये गीत लेकिन ये गीत इस बच्चे तक कैसे पहुंचा? कहीं ये लड़का नहीं, इस राज का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है सोनलाल। तोड़ के बंधन सारे, जीवन ज्योत जगा। ला 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 ला। क्या बात है, आज मेरी बिटिया रानी बहुत खुश नजर आ रही है। देखो ना बाबा, कितने खूबसूरत फूल हैं। इससे भी खूबसूरत है निरंजन का ये गीत जो तू गा रही है। हाँ बाबा, वो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, एक महान कलाकार भी है। हमारे कॉलेज का गौरव है। और हाँ बाबा, स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। हाँ? Really? तुझे कैसे मालूम? हाँ? हाँ, यूं ही कॉलेज में, मेरा मतलब है, नहीं, क्लास में, मेरा मतलब है। हाँ? नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बेटे, बैठो बैठो। वैसे सब ठीक है ना? जी हाँ। बेटे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए सर।
सीमा मेरी एक ही औलाद है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। मैं सीमा को तुम्हें सौंपना चाहता हूं। सर, सोच समझ के फैसला करना। फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं सर? फैसला तो मेरी माँ ही करेगी। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी माता जी से मिलने प्रिंसिपल साहब की बेटी सीमा से शादी करने वाले हो। जी वो कब हो रही है शादी? जब मेरी माँ चाहेंगी। अगर तुम्हारी माँ को कोई दूसरी लड़की पसंद हुई तो फिर मैं ये शादी नहीं करूंगा सर। मैं सारी दुनिया को ठुकरा सकता हूं, मगर मेरी माँ की बात को ठुकरा नहीं सकता। शाबाश, तुम्हारी माँ कितनी खुशकिस्मत होगी जिसको तुम जैसा होनहार बेटा मिला है। खुशकिस्मत तो मैं हूं सर, जो मुझे ऐसी माँ मिली है। अच्छा बेटे, ये तो बताओ, ये गीत तुमने कहां से सीखा है? जी मेरी माँ से। वो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ इसी शहर में रहती है? जी नहीं, गांव में रहती है। वैसे मैं हमेशा उनकी तस्वीर अपने पास रखता हूं, देखिए ना। क्या हुआ सर? ये तुम्हारी माँ है? जी सर। यूं तो हर माँ अच्छी होती है, पर मेरी माँ जैसी लाखों में भी नहीं मिलेगी सर। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए? दिन रात काम कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ ही मेरी शक्ति है। वो मेरी दुर्गा माता है सर। जब भी तो उनका नाम भी गौरी है। आपको कैसे मालूम हुआ सर? हाँ? दुर्गा का दूसरा नाम गौरी ही होता है। अच्छा सर, अब मैं चलता हूं। नमस्ते। फिर कभी आना। सुनो जी। निरंजन, तुमने अपनी माँ के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। जी, उनके बारे में मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ। अच्छा, वो जिंदा तो है? जी हाँ। तुम्हारे माता पिता के बीच में ऐसे वैसे मेरा मतलब कोई अनबन? सर, ये मेरा जाती मामला है। इसके बारे में अगर आप कुछ ना पूछें तो बेहतर है। आई एम सॉरी। टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते सोहनलाल जी। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। थैंक यू। प्रिंसिपल साहब, मैंने आपको तकलीफ दी, कुछ जरूरी बातें करना चाहता था आपसे। फरमाइए। सुना है कि आप हमारी बेटी सीमा की शादी निरंजन के साथ कर रहे हैं। अच्छा, लड़का अच्छा है, सोचा है कि वही ना, बहुत अच्छा सोचा है, मगर आपने उसके घर बार, उसके माता पिता के बारे में जानकारी तो कर ली है ना? इसीलिए तो उसकी माँ को बुलाया है। बाप को क्यों ना? जी नहीं, वो उसने कहा कि माँ के सिवा और कोई नहीं है। ठीक ही कहा उसने, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि उसका बाप कौन है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। प्रिंसिपल साहब, निरंजन की मां गौरी अपने वक्त की बड़ी ही रंगीन औरत थी। जवानी में उसे अलग अलग मर्दों के साथ घूमने का बड़ा ही शौक था। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ये सब कैसे मालूम? कैसे मालूम? क्या है, मैं तमाम जिंदगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए
खामोश रहा। मगर आज सवाल अपनी बेटी का है, मेरा मतलब सीमा का है। अगर आज भी मैं खामोश रहा तो सीमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिंसिपल साहब, निरंजन की मां गौरी के साथ मैं भी कुछ दिन तक, यानी ना समझी में इंसान जवानी में कुछ भूलें कर देता है, और ऐसी भूल कुछ मुझसे भी हो गई थी। सर, सर, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी माताजी से मिलना चाहता हूं। जी। लेकिन अब मैं तुम्हारी माताजी से नहीं, तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। पिताजी? क्या नाम है उनका? ये तो मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया सर। ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ मैंने सुना था वो सब सच है। आई एम सॉरी, मैं सीमा का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। जैसे आपकी मर्जी सर, मगर ये तो बताइए कि आपने सुना क्या है? यही कि कैसे बताऊं, सोहनलाल जी का कहना है कि तुम्हारी माताजी के साथ उनका नाजायज ताल्लुक था। प्रिंसिपल साहब, जबान संभाल के। किसकी जबान बंद करोगे? अपनी माताजी से जाकर पूछो कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, उनका परिचय क्या है। इसका जवाब मिलते ही हर एक की जबान बंद हो जाएगी। सोहनलाल, चिल्लाओ मत। क्या जानना चाहते हो? हाँ? क्या जानना चाहते हो? मेरी माँ की पवित्रता पर कीचड़ उछालकर आपने जो कुछ भी प्रिंसिपल साहब को कहा है, उसका सबूत क्या है? तो सबूत जानने के लिए आया हूं। देखो बेटे, सच्चाई को जितना छिपाया जाए वो उतना ही उभरती है। अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो जाकर उस कमरे में देख लो। जा। निरंजन। सीमा, तुम यहां? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा? हाँ निरंजन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारी माताजी के नाम पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो झूठ है। मैं उसे नहीं मानती, इसलिए सारे बंधन तोड़कर घर छोड़कर आ गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी निरंजन। ये तुम कह रही हो सीमा? कल जब लोगों को पता चलेगा कि प्रिंसिपल साहब की बेटी किसी के साथ भाग गई है तो तुम्हारे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है निरंजन, मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी। वो घर कभी आबाद नहीं होता सीमा, जिसकी बुनियाद बड़ों के अभिशाप पे रखी गई हो। निरंजन। हाँ सीमा, मत भूलो कि तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो, जिसके लिए घर की इज्जत भी कुछ होती है। और प्यार इंसान को महान बनाता है, गुमराह नहीं करता। प्यार जीवन को सुंदर बनाता है, कलंकित नहीं करता। अपने घर वापस लौट जाओ सीमा, वरना हमारे प्यार पे कलंक लग जाएगा। तो क्या अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे निरंजन?
ऐसा ना कहो सीमा, ऐसा ना कहो। मैं गांव जा रहा हूं, अपनी मां को लेकर आऊंगा, उसकी पवित्रता का सबूत दूंगा और फिर सबके सामने तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना लूंगा सीमा। निरंजन। हाँ सीमा। कौन कौन है? निरंजन बेटा, सब ठीक तो है? तो आ गया ये चिट्ठी ने तार अचानक चलाया। बात ही कुछ ऐसी है माँ। क्या बात है? क्या बात है? तू इस तरह चुप क्यों है? तू उदास क्यों है? ये उदासी नहीं है, शर्मिंदगी है माँ, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी? हाँ, समाज को एक सवाल का जवाब चाहिए और वो जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो। मैं? हाँ, सिर्फ तुम। आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे बाबा कौन है, कहां है और क्या करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस सोहनलाल के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर तुम पर कीचड़ उछालते हैं वो कौन है? सोहनलाल? हाँ, सोहनलाल, जिसे मैं संगीत सम्मेलन में मिला था। मां, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कई बार तुमसे बाबा के बारे में जानना चाहा, मगर तुमने सुनकर भी अनसुनी कर दी। मगर आज मुझसे न सही, चलकर सारी दुनिया से कह दो कि मेरे बाबा कौन है। बता दो कि मेरी मां देवी है। मां, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा मां। निरंजन, नहीं बेटे, तेरे साथ नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। ऐसा ना कहो मां, ऐसा ना कहो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना तुम्हारा दिया हुआ सुर, मेरी कविता, मेरा संगीत, सब कुछ बदनाम हो जाएगा, सब कुछ अपवित्र कहलाएगा मां। जिद मत कर, जिद मत कर निरंजन, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? मगर क्यों? कह तो दिया, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती बेटे। तुम्हें चलना ही होगा मां, तुम्हें मेरी सौगंध। निरंजन, अपनी सौगंध वापस ले ले, वापस ले ले सौगंध। ओ, तो अब मेरी सौगंध भी तुम्हारे इरादों को बदल नहीं सकती, क्योंकि तुम दुनिया का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए इस गांव में आकर मुंह छुपाया है तुमने। मगर अब तो असलियत मेरे सामने आ गई है मां। असलियत? हाँ, और वो असलियत ये है कि सोहनलाल के साथ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा संबंध था। निरंजन! मेरे पास सबूत भी है मां। क्या कहना चाहता तू? सबूत है उस तस्वीर का जो तुमने सोहनलाल के साथ खिंचवाई थी। हाँ हाँ, मारो मुझे, मार डालो, गला दबा दो मेरा। आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, ना तुम मेरी माँ। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मर चुका हूँ, मर चुका हूँ। जाने दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। माँ, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बचवा, माई के छोड़ के बचवा, बचवा, बचवा। भजन चाचा, भजन चाचा, उसे रोको भजन चाचा। चला गया मुझे छोड़ के, मेरा बच्चा चला गया मुझे छोड़ के। भजन चाचा, देखा तुमने,
मेरे निरंजन ने मुझे मारा। इन हाथों से पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसने मुझ पे हाथ उठाया। नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसमें उसका क्या दोष है? मेरा मासूम बच्चा, दुनिया के कौन से ताने नहीं सहे उसने मुझसे पूछा, भैया छुप के क्यों रहती हो? मुंह छुपा के। कोई जवाब नहीं दे सकी मैं। उसने मुझसे पूछा, उसके बाबा कौन है, क्या कसूर है उसका? इसका भी कोई नहीं जवाब दे सके। क्यों नहीं दे सके? मुझे सोचा मैं बहुत बुरी औरत। नहीं बेटिया, तू तो देवी हो। बहुत अच्छा किया, मुझे मारा ना। बहुत अच्छा किया तूने बेटा। मुझे बहुत प्यार करता है ना, मुझे बहुत प्यार करता है ना वो, इसलिए मारा। रोको भजन चाचा, मेरा बच्चा निरंजन। नहीं चल सकती बेटे। जिस माँ को मैंने आज तक देवी माना, आज पता चला कि वो देवी नहीं है। वो देवी नहीं है। माँ, ये तूने क्यों किया? ये तूने क्यों किया माँ? माँ, ये तूने क्या किया माँ? तूने अपनी जान दे दी। जान नहीं देगी तो और क्या करेगी? तुझ जैसी औलाद जिसने अपनी माँ की कदर न जानी। ये गलत है बाबा, ये गलत है। ये गलत है? तूने अपनी गंगा जैसी माँ पर कीचड़ उछाली, उसे तरह तरह के दुख दिए। तू भूल गया कि तेरी माँ ने कितनी तकलीफें झेल कर तुझे पाला है। देवी का अपमान किया है तूने। बेचारी जान नहीं देगी तो और क्या करेगी? बाबा, आपने ये ठीक ही कहा है बाबा। मैं पापी हूँ। अब रोने से क्या फायदा? यही बात तेरी समझ में पहले आ जाती तो आज तेरी माँ नहीं मरती। आ बैले तू, जब देवी मंदिर छोड़कर चल गई। माँ चली गई? तोहरे खातिर दुनिया के हर दुख बर्दाश्त कैलस बेचारी, लेकिन तोहरे मुंह के गाली, तोहरे हाथ के थप्पड़ बर्दाश्त न कर पाई बेचारी। लेकिन दादा, माँ कहाँ गई? वो हमका मालूम नहीं है, लेकिन इतना हमका जरूर मालूम है, एक जिम्मेवार तू है। एक जिम्मेवार तू है। इसी खातिर तू माँ के अपमान कैलस ना कि तोहरे साथ शहर काहे ना गई, तोहरे बाप के बारे में काहे ना कुछ बताइस। अरे वो तो के बताओ के चाहत रही, लेकिन तू ना सुन ले और चल गई। लेकिन आज हम तो के बताई बचवा, आज हम तो के बताई। चुप कर मिठू, कल अनाथ आश्रम का वार्षिक समारोह है और इसे टे 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 सूझ रही है। दीदी, तुम्हारा एक और चाहने वाला पहुंच गया है तुम्हारे चरणों में, मल्लू राम। मेरा मल्लू सुबह से भूखा होगा, जा बिंदु दूध ले आ। अच्छा। आइए आइए गुप्ता जी। अरे वाह कहा था ना गुप्ता जी, गौरी के होते हुए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, कल के समारोह के लिए इसने झंडियों का भी प्रबंध कर लिया है। और बैंड बाजे? अनाथों के जीवन में कैसे बैंड बाजे गुप्ता जी? ये खामोश झंडियां ही काफी हैं, बाकी सब फिजूल खर्च है। सुन लिया, इस अनाथ आश्रम की असली संचालक तो मेरी ये शिष्या है, मैं तो बस नाम का संचालक हूँ। चलिए कुंवर जी के स्वागत के लिए डाक बंगले चल। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो खोवत है, जो सोवत है सो पावत है। अरे मार दी ना रेड मेरी पोइट्री की, कविता की। है फिर तूने सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया। अरे मैं कहता हूँ बंद कर इसे। अरे भाई, अभी अभी तो शुरू किए और तू कहता है कि बंद कर। दो चार घूंट पी लेने दे, गम गलत हो जाएगा। मैं भी तो सुनूं तुझे क्या गम है?
मुझे सबसे बड़ा तो गम ये है कि तेरे को इतने गम है। देख मेरी ये नन्ही सी जान और ये छोटे छोटे कंधे और तुम्हारी इतनी बड़ी जायदाद और इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पर है कि नहीं? और तू है कि ना तो अपना गम बांटता है और ना ये बोतल बांटता है। लेक्चर 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 बंद। देख शांतिपुर आने वाला है और ये पीना पीना बंद कर। अगर पी के लुढ़क गया ना तो वहां पर मेरी शांति की अशांति हो जाएगी। शांति शांति मिलेगी तेरे को? हाँ मुझको भी दिलवा देना शांति। आइए कुंवर जी आइए। अच्छा ला नमस्ते। कैसे हो भजन काका? सब ठीक ठाक है ना? मालिक सब ठीक ठाक करके अरे भाई सीढ़ी तो है ही नहीं पीछे, कैसे उतरूं? भजन काका सीढ़ी कहाँ है भाई? आश्रम जी प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हो? आश्रम जी आप मेरी माँ की उम्र के हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं माँ के चरण देखे थे, तब से आज तक बुजुर्गों के चरणों में ही गिर पड़ता हूँ मैं। देखिए ना आचार्य जी कितना आज्ञाकारी पुत्र है, आपके चरण छूकर आपसे आशीर्वाद ले रहा है। चरण छूना तो अच्छी आदत है। आश्रम जी आपकी मेरी माँ से बहुत पड़ती। आचार्य जी दरअसल बात यह है कि इसे अपनी माँ बहुत याद आ रही है, इसलिए इससे हिचकी आ रही है। अच्छा आपका परिचय? जी ये सोनलाल जी हैं, मेरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर, लेकिन दोस्ती हर नाते से ज्यादा गहरी है। आचार्य जी तनिक मालिक को विश्राम करने दीजिए। कल शाम को 6 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा, तब तक आप आराम करें। अरे 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 बच के अरे चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या खून बह रहा है? लाइए मैं रुमाल बांध देता हूँ। रहने दीजिए, मामूली घाव है। अरे खून बंद नहीं होगा, बढ़ाइए हाथ। लड़कियों के हाथ जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, कैसे आदमी हैं आप? बुरा ही सही, लेकिन बांधने तो दीजिए। क्या करने आई थी? फूल लेने। गुलदस्ता बनाएंगी? माला। भगवान के लिए? भगवान तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं वो देवता है। कौन है? प्रताप राय जी। अरे बकते हैं लोग, भगवान नहीं है, वो तो बिल्कुल मामूली सा आदमी है। तब तो आप वाकई बहुत बुरे आदमी हैं। इतने भले आदमी की निंदा करते शर्म नहीं आती आपको? अरे इसमें शर्म की क्या बात है, हक है मुझे, दोस्त है मेरा। दोस्त होकर बुराई करते हैं? तब तो आप बहुत 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 ही बुरे आदमी हैं। तेरी आंखें नहीं ये तो तीर है, तीर है तीर। किसी शायर ने कहा है कि सबसे सुंदर आंख भैंस की आंख होती है। अरे शायर साहब, अजी मैंने कहा वो 5 लाख का चेक तैयार कर लिया है। अरे आपका हुक्म हो गया है मालिक, तो तैयार करना ही पड़ेगा। अबे दारूबाज, क्या बात आज सुबह सुबह यहाँ? क्या है मालिक, यहाँ दिल बहलाने का यही तो इकलौता साधन है। ना तो यहाँ हसीन चेहरे हैं और ना ये हसीन जलवे। अरे जलवों को छोड़ो, अनाथ आश्रम जाना है। हाँ अनाथ आश्रम जाना है, इसलिए तो गम गलत करना पड़ रहा है। अरे भाई पूछूं तो सही, तुझे क्या गम है? हाँ क्या है मालिक, वो 5 रुपये के हार के लिए आप 5 लाख रुपए उड़ा देंगे, पीनी तो पड़ेगी ना। देख मेरे भाई, वहाँ महफिल में जाकर लुढ़क मत जाना। मेरे मान सम्मान का कुछ ख्याल है कि नहीं तुझे? बोतल फेंक। फेंक दी। अब जल्दी से तैयार हो जा। मित्रों, आप सबको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि कुंवर प्रताप राय जी ने हमारे आश्रम को 5 लाख रुपए दान दिया है। गौरी, हार लाओ। अगर जीना चाहे तो मत पहनाइए,
मैं आदमी तो बुरा हुई। शुक्रिया। अरे ऐसे गुप चुप क्या बैठा है? चल इधर ना, चाल चल। जब से मैंने वो गीत सुना है मुझे एक नई प्रेरणा मिली है। वो गीत मेरे दिल में समा गया है। प्रेरणा? कैसी प्रेरणा? अंधियारी राहों में दीप जलाने की प्रेरणा। क्या? उस गीत में जो दर्द छुपा हुआ है उसे सुनकर मेरे दिल में कविता गूंज रही है। यह कौन सी नई बात है? तेरे दिल में तो हर वक्त कविता गूंजती रहती है। अब आइए ना कविराज, चाल चलिए। उस दर्द की दवा है मेरी ये नई कविता। देख रही है मेरी आंखें जीवन की कैसी तस्वीर, कैसा बंधन कैसा क्रंदन, गूंज रही कैसी ये पीर। जीने वालों कब तोड़ोगे जुल्म की ये जंजीर, तोड़ के बंधन सारे जीवन जोत जगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे ये प्रेरणा तुझे गाने से मिली है या ऊ गाने वाली से? वो कौन रही? बहुत अच्छी है। कौन? कितनी मधुर आवाज पाई है। वो अनाथ आश्रम वाली गौरी देवी? अच्छा, वो रही जगदम्बे माता की भक्तिनी। अरे वो तो खुद ही देवी समान है। हमका तो बड़ी धर्म कर्म वाली लागत है। बहुत भोली सीधी साधी। बहुत ही अच्छी पत्नी बनी है मालिक। सारे गुण हैं। फिर सोचत कहा मालिक, घर बसाई लो उनके साथ। घर बसा लूं गौरी के साथ? काका मतलब मैं ब्याह कर लूं उसके साथ? जितना जल्दी हो सके। मल्लू, ओ मल्लू राम, कहाँ चला गया? अभी तो इधर था। मल्लू। हाँ जी कुछ नहीं। ओ मलाई राम के पीछे पीछे यहाँ तक आप पहुँचे। मलाई राम के? मलाई राम? हाँ, वो मलाई जैसा गोरा गोरा, राम जैसा प्यारा प्यारा। राम जैसा प्यारा प्यारा, मलाई जैसा गोरा गोरा। मैं कुछ समझा नहीं। वो देखिए, वो झाड़ के पीछे। अच्छा हाँ, तो ये है आपके चाहते? पाला है इसे? जी हाँ। अब आ भी जा मल्लू। ओहो, आजा आजा। ओ देखिए फिर भागा। भजन काका जरा पकड़ के लाइए ना इनके मलाई राम जी को। जी मालिक। अरे मलैया तनिक ठहर रे। अरे तनिक ठहर। अरे ये आपके चाहते आपसे रूठ कर भाग क्यों गए? हमसे रूठ कर नहीं, आपसे डर के। उनका डरना है भी वाजिब, क्योंकि हम तो बहुत 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 बुरे आदमी हैं ना। भूल नहीं सकते आप उस बात को? हाँ, भूलना चाहता भी नहीं। अक्सर याद करके आनंद प्राप्त होता है मुझे। हमें बनाइए मत। मैं सच बोल रहा हूँ। आपका जख्म कैसा? जख्म? कैसा जख्म? वही जो पहली मुलाकात में चोट लगी थी ना आपको। ओह, अब तो ठीक है, लेकिन हाँ, आपका रुमाल लौटा दूंगी। जरूर लौटा दें। रुमाल लौटाना जरूरी है? जी हाँ, कहते हैं कि किसी का रुमाल रखने से उससे झगड़ा हो जाता है। अरे झगड़ा हो जाए तो मनाने में भी तो उतना ही लुत्फ है, और फिर अगर हो भी जाए तो इसमें हर्जी क्या है? जो आदमी बहुत 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 बुरा है, झगड़ा भी उससे बहुत बहुत भला है। एक गलती हो गई मुझसे, उसे बार बार याद दिलाकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों करते? मैं तो मजाक कर रहा था, माफ कर दीजिएगा। आइंदा कभी नहीं करूंगा। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि मैं आपसे। मुझसे? जी नहीं, आपसे नहीं। मेरा मतलब है मैं आचार्य जी से मिलना चाहता हूँ। इसलिए? मैं आचार्य जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप मुझसे कह दीजिए ना, मैं उनसे कह दूंगी। मैं आपसे कह दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हीं से कहूंगा। आप शायद जानते नहीं कि बाबा मुझसे पूछे बिना आश्रम का कोई काम नहीं करते। आश्रम की सारी देखभाल मैं ही करती हूँ। अच्छा, हाँ भी करती है? हाँ, तो ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आचार्य जी से कहिएगा कि मैं गौरी देवी से शादी करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है अगर गौरी को एतराज ना हो कि मुझ जैसे आदमी से वो ब्याह करना चाहे।
इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? प्रताप राज जैसा महान पति पाकर तेरा जीवन सफल हो जाएगा गौरी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर शादी करके मैं यहाँ से चली गई तो सारे आश्रम की देखभाल कौन करेगा बाबा? मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे तू इसकी चिंता मत कर, तू अपना घर बसा और खुश रह। नहीं बाबा, अपनी खुशी के लिए मैं इस तरह आप सब लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। जाने की जरूरत भी नहीं। कुंवर जी, मैंने सब सुन लिया आचार्य जी। मेरी यहाँ पर कोठी है, मैं यहीं रहूंगा। बिजनेस की देखभाल करने के लिए सोनलाल तो है ही, तब तो गौरी आश्रम की देखभाल कर सकेगी ना। अरे काका हम कह रहे थे हमको दुआएं दो, उन्हें कातिल बना दिया। अरे सोहन कहाँ गायब हो गया था तू यार? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अच्छा इधर क्या है मालिक, हम दुनिया के बदलते हुए तेवर देख रहे थे। बदलते हुए तेवर? क्या देख रहे थे? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं देखा। पांव की धूल को सर पे रखते हुए देखा और सर की टोपी को पांव की धूल में मिलते हुए देखा। अच्छा अच्छा छोड़िए पहेलियां, हो जाए एक बाजी शतरंज की। आज ही शतरंज को मारो गोली, आज तो आपसे बड़ी जबरदस्त बाजी जीतनी है। बाजी? कैसी बाजी? क्या है, खिलाड़ी अगर अपनी चाल बता दे तो फिर टक्कर का मजा नहीं रहता। देख तू मेरा यार है, अगर मैं तुझसे हार भी गया तो मुझे जरा भी गम नहीं होगा। अरे सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहने की जरूरत नहीं, हम सब समझ गए। क्या समझ गए? क्या है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, दिल का मजबून भांप लेते हैं मुखड़ा देखकर। अच्छा तो बता मैं क्या कहना चाहता हूँ। बता दे। वो ये है प्रताप बाबू कि आप अनाथ आश्रम वाली गौरी से शादी करना चाहते हैं। ओहो यार, तूने तो मेरे दिल की बात बता दी। आखिर यार है तू मेरा। वो तो है, मगर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वो ये कि एक से एक लड़की आपसे शादी करने को तैयार, मगर आप भी कहां फंसे। वो अनाथ जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, जिसका ना कोई परिचय ना कोई आगे ना कोई पीछे है। सोचो सोचो। शादी के बाद वो अनाथ नहीं रहेगी और लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उसका परिचय क्या है। हाँ, आप जो हैं। और सुन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उसे पसंद करते हैं, और जहां तक मुझे मालूम है वो भी मुझे पसंद करती है। कुछ भी है, लड़की अच्छी है, सुशील है, और फिर मुझे पसंद है। ओहो, क्या है कि आंडी इतनी जल्दी पक गई। सोहन बाबू, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? करेगा। अजी अब तो पुराने हो गए। हाँ, तनिक मुस्कुराइए। अरे भाई, हमारी शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक तस्वीरें तैयार नहीं हुई। हाँ, क्या कि वो रील की धुलाई में जरा टाइम लगता है। तुम ये लो, भाभी के साथ हमारी भी एक फोटो ले लो। जब फोकस चिटका दिया हमने। हाँ। अरे भाई, आप लोग तो इस तरह से खड़े हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। अरे जरा थोड़ा नजदीक नजदीक। अम्मा, जरा कंधे पे हाथ रखो अम्मा। हाँ ये, हाँ बरखुरदार, ये हुई ना बात। स्माइल। खुल गई, खुल गई, आज हमारी किस्मत खुल गई। नमस्कार गौरी। मेरा मतलब प्रणाम भाभी जी। नमस्ते। कहाँ है आपके पति देव? हमारे मित्र महामान्य श्रीमान प्रताप राय जी। वो अभी सो रहे हैं। हाँ, वो हमेशा सोते रहे और सोते ही रहेंगे जी। मगर अब आप उन्हें जगा सकती हैं। मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हम जो कुछ कह रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि प्रताप हमारे दोस्त हैं। काम काज कुछ करते नहीं, बिजनेस वो समझते नहीं, जहां तक कि पेपर्स और चेक्स पर भी हमें ही साइन करने पड़ते हैं। हाँ, क्या है कि उन्होंने अपने सारे अधिकार हमें सौंप दिए। हमारा मतलब धन संपत्ति के, उनके सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं।
अगर यहां दुख है तो सिर्फ इस बात का कि हमें उनका बिजनेस संभालने की फुर्सत नहीं है और उन्हें अपनी मनमानी करने की फुर्सत नहीं है। मनमानी? मतलब पल में ही पल में हुआ। अब आप आ गई हैं, जरा आंचल की गांठ में बांध कर रखिए। हमारा यार जरा रंगीला है, कलाकार है ना। अब मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, समझ गई ना, बहुत समझदार है। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती, समझे? समझते हैं। आइए आइए प्रताप बाबू, बहुत देर तक जागे लगते हो। भाभी नहीं आई क्या? हाँ, उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं है। नाश्ता रेडी? जी मालिक। भजन जा जा जा, नाश्ता लेके आ, नाश्ता जा जा। बैठ जा। और सुना? क्या सुना है? ठुमरी, दादरा, गजल, टप्पा, बोलो क्या सुना है? तूने गौरी से क्या कहा? कौन गौरी? भाभी जी। क्या कहा था? कुछ कहा था? हमें तो याद मुझे याद है। तूने कहा कि मेरे दोस्त को काम करना चाहिए। वो तो हमने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। हाँ, वैसे तूने सही कहा। वैसे भी मैं कितना निकम्मा हो गया हूं। कारोबार तू करता और मैं यहाँ बैठे बैठे मनमानी करता हूँ। हमारा मतलब ई थोड़ा ही था। तेरा मतलब बिल्कुल साफ है। वैसे भी हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तूने मेरी आंखें खोल दी। एक काम कर, वो बैंक की चेक बुक्स है ना, और कारोबार के कागजात, और वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुझे दी है, वो मुझे वापस कर। पावर ऑफ अटॉर्नी? वो किस लिए? हाँ, अब मैं अपना काम खुद करूंगा। ठीक है, वो तो हम तुम्हें दे ही देंगे, मगर इस फैसले की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं। काका, मेरा नाश्ता ऊपर ले आओ। बस विकी जी, मैं थक गई। तब से आप भी हंस रहे हैं और मुझे भी हंसा रहे हैं। अरे हंसाओ नहीं तो और क्या करूं? तूने खबर इतनी अच्छी दी है कि मैं बाप बनने वाला हूं। आज मेरा दिल करता है कि हमेशा तुम्हें ऐसे ही छेड़ता रहूं। अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं, अच्छा बाबा, ओके। ओह, अरे अरे देखो गौरी, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे मल्लू को मार डाला। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? सोहन! ये तूने क्यों किया? जवाब दे, क्यों किया? हमें नहीं मालूम। मुझे मालूम है। तूने गौरी की खुन्नस इस बेजुबान की जान पर उतारी। प्रताप राय, मैं तुझे अपना सच्चा दोस्त समझता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तू इतना नीच और कमीना निकलेगा। हम जानते हैं तू क्यों कह रहा है। तू बदल चुका है। दू कौड़ी की औरत ने तुझे पागल बना दिया है। थप्पड़ का जवाब तुझे देना पड़ेगा प्रताप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोन इतना कमीना निकलेगा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? क्या नहीं दिया उसे? बदले में उस मकान ने मेरे साथ। शांत हो जाइए। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब उसके बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए। सो जाइए।
मैं आपका सर दबाती हूँ। चलिए सो जाइए। गौरी बिटिया, ओ गौरी बिटिया। क्या बात है भजन चाचा? अनाथालय से शंकर खबर लेके आई रहे। आचार्य जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके देखे के नहीं जाप का। बात यह है चाचा कि इनकी तबीयत भी खराब हो गई अचानक। अच्छा बिटिया, तू उनका देखभाल कर, हम आश्रम जाते हैं। आप जाइए, मैं आती हूँ बाद में। लखिया। जी मालकिन। सुनो, तेरे मालिक जरा आराम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, मैं आश्रम से होकर आती हूँ। जी अच्छा। जी। ठीक है जाओ। अच्छा। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तुझे? छोड़ दूं? हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, बाप से शादी की और फिर प्रताप को हमारे खिलाफ भड़काया, और आज प्रताप हमसे सब कुछ छीन लेने पर उतारू है। हम तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तेरी रूह कांप जाएगी। मालिक, मालिक। क्या है? जल्दी चलिए मालिक, सोहन बाबू मालकिन को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए हैं। क्या? बहुत चिढ़ाया है तूने प्रताप राय की पत्नी बनके। तूने हमसे हमारा दोस्त छीना है। सोहन, तेरी से... गौरी को छोड़ दे तू, वरना मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। गोली चलाएगा? पहले भी कभी तूने बंदूक उठाई है प्रताप राय? हाँ? अरे मेरे निशान जी, क्या कमाल दिखा है, देखा तूने? हाँ? क्या करता है? देखा गोली तूने? ये गोली तुझ पे चला रहा था। हाँ, तुझ पे। मर गई। ये आपने क्या किया? क्या किया आपने? खून किया है, खून किया है इसने। आप देख, तेरा गला फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। ये नहीं हो सकता। हो गया। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इस तरह मत रहो, मेरे सामने मत रहो। मेरी खातिर हंसो। तुम्हारी कोख में मेरी जो संतान है, उसे कभी मत बताना कि उसका बाप कौन है, वरना लोग उसे खूनी का बेटा कहकर उंगलियां उठाएंगे। तुम्हें मेरी कसम है, उसे कभी मत बताना। लेकिन मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी? अपनी मांग के सिंदूर पर भरोसा रखो गौरी, वो तुम्हें राज जरूर बताएगा। हाँ गौरी, ये तुम्हारा प्रताप बोल रहा है, और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी दुर्गा माँ भी तो है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण तथैव च। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन है? गई हम
बाबू सोनलाल। इस वक्त क्या चाहिए तुम्हें? गौरी, मैं गोरी गोरी गौरी, दरवाजा खोलना। अरे खोलना भाई, खोल। चले जाओ यहाँ से। गौरी, तू अभी तक सोचती है प्रताप राय आ जाएगा? अरे वो कभी नहीं आएगा, अरे कभी नहीं आएगा वो। तुम झूठ बोल रहे हो, वो जरूर वापस आएंगे। गौरी, तुझे को पता है उम्र कैद क्या होती है? उम्र कैद का मतलब होता है आखिरी सांस तक। देख देख, हम तो को नेक सलाह देने आए, एक नेक सलाह देने आए। तुम? हाँ। और मुझे सलाह देने आए हो? गौरी, हम तेरे को बहुत प्यार करते थे और आज भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तू अपनी पुरानी जज्बाती जिंदगी को छोड़कर हकीकत में आ जा। हाँ, मालूम हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि प्रताप राय के किए दस्तखत के वो खाली कागजों पर किए थे ना, उनके जरिए अब हमारा हर चीज पर अधिकार है। ये यहाँ तक कि ये मकान है ना, इस पर भी हमारा अधिकार है। मुझे मालूम है। अच्छा, घबराओ मत, कल सुबह तक ये मकान खाली कर दूंगी। कोई मैं ते होने वाले बच्चे को अपना लूंगा, तू मेरे को अपना लेना। तुम भूल रहे हो सोनलाल? अब सोनलाल को आज तक तुमने जिस मालिक का नमक खाया है, तुम्हारे उसी मालिक प्रताप राय की धर्म पत्नी हूं मैं। सोच समझ कर बात किया कर मुझसे। हमने तेरे को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तेरी कोई समझ में नहीं है। अब हम तेरे को 24 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर 24 घंटे के में तूने हमारी बात मान ली तो ठीक है, समझ में आई बात? और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, सोनलाल के चंगुल से कोई नहीं भाग सकता है। हाँ, अब ऐसे तेरी दुनिया भी क्या है? हाँ? वो अनाथ आश्रम, अरे वो भी अब हमारा है। अगर तू वहां जाके छुपी तो हम आश्रम को आग लगा देंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, समझे? हाँ, चलते हैं, कल फिर आएंगे 24 घंटे की बात। अब क्या होगा? अब क्या होगा भजन चाचा? तू फिक्र मत कर बिटिया, एक ही सूरत हमका नजर आवत है। वो क्या? हमरे गांव चल बिटिया। तुम्हारे गांव? हाँ, हमने घरे चली के रहा, केहू के पता ना चले तू कहाँ हो। वहां तो के कौनो तकलीफ ना हुई। चला, हमरे गांव चला। ठीक है भजन चाचा। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण तथैव च नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भजन चाचा चलिए। हम गौरी बिटिया को लेकर हमने छोटा सा गांव में चले आए। कुछ ही दिन बाद मोतीबिंद की बीमारी से हमारी आंखों की रोशनी चली गई और इसी गरीब कुटिया में तुहार जन्म भई। और मेरे बाबा? हम उनसे मिले खातिर जेल गए रहे, लेकिन वहां जाके पता चलल उन्हें किसी दूसरे जेल में भेज दिया गइल बा। ओके बाद उनका कोई खबर केहू के ना मिलल, केहू के ना मिलल। दादा, मैं तो माँ से माफी मांगने आया था, मगर मुझ जैसे पापी को अगर माफी मिल गई
तो दुनिया माँ को भगवान कहना छोड़ देगी। मैंने माँ का अपमान किया है, मैंने भगवान का अपमान किया है। मैं जा रहा हूं दादा, मैं जा रहा हूं। कहां? अपनी माँ को ढूंढने। जब तक मैं अपनी माँ को ढूंढ न लूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी दादा। भगवान, हमने बचवा को इच्छा पूरी करा। भगवान, हमने बचवा को इच्छा पूरी करा। बचवा को मदद करा। जय बजरंगबली। बचवा को मदद करा। भैया, तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है? तुम्हारी माँ? कौन है वो? मेरी माँ मुझसे रूठ कर चली गई। मैंने उन पर हाथ उठाया था। बताओ ना, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? ये तो पागल लगता है। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। पागल तो मैं हुई, तभी तो मैंने अपनी माँ को मारा था। अपनी माँ को मारा था। इस हाथ से मैं इसे जला डालूंगा। मैं इसे जला डालूंगा। हे भगवान, इतनी बड़ी दुनिया में कहां ढूंढूं अपनी मां को? कैसे ढूंढूं? शांतिपुर। जय श्री राम नाम, 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 जय श्री राम नाम। क्या आप यहाँ के आचार्य जी हैं? हाँ, मैं ही यहाँ का आचार्य हूँ। जीते रहो। तुम कौन हो बेटे? दादाजी, मैं हूं निरंजन। मेरी माँ गौरी। गौरी? तो क्या तुम प्रताप राय जी के बेटे हो? तुम्हारे पिताजी की सहायता से ही आज तक ये आश्रम चलता रहा है। कितने दयालु थे वो, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो देखो, तुम्हारे पिताजी का चित्र, वो बाबा, अच्छा, ये तो बताओ, गौरी कैसी है? कहाँ है वो? मैं तो उन्हें यहाँ लेने आया हूँ दादाजी। मगर वो यहाँ तो नहीं है। नहीं आई? नहीं। मेरी माँ नहीं आई? नहीं। तो फिर कहाँ है वो दादाजी? मेरी माँ कहाँ है दादाजी? बात क्या है? मेरी माँ कहाँ है? निरंजन, तुम्हारा ये पश्चाताप ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। यही तुम्हें पुण्य की ओर ले जाएगा। जानते हो, संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है?
मनुष्य की सेवा। अपनी सेवा से माँ की ममता को अमर बना दो। अपने गीतों से, अपनी कला से दुखियों का दुख दूर कर दो बेटा, दुखियों का दुख दूर कर दो। रोती हुई आंखों से आंसू पोंछ दो, तभी तुम अपनी माँ का ये नाम उज्जवल कर सकोगे। ठीक कहा दादाजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी माँ की ममता को सारी दुनिया के सामने बिखेर दूंगा। अच्छा बेटे, फिर यहाँ आना। मैं जरूर आऊंगा। जा। लेकिन मैंने आपकी सौगंध नहीं तोड़ी। मैंने निरंजन को नहीं बताया कि उसके पिता कौन है। आपकी सौगंध एक एक पल अपने सिंदूर की रक्षा की भीख मांगती रही मैं। चुटकी भर सिंदूर जो मेरी अमानत था वो भी छीन गया मुझसे। मेरी तपस्या मिट्टी में मिल गई। मैं लट गई। लुट गई थी। बाबा, क्या बात है शंकर, इतनी रात को? बाहर एक दुखियारी बेहोश पड़ी थी, हमने उसे उठाकर कमरे में लिटा दिया है। लगता है बेचारी बेसहारा है। अच्छा किया। अब ऐसा करो, जल्दी से अपने वैद्य जी को बुला लो और उसकी ठीक से देखभाल करना। अच्छा बाबा। आइए आइए सोहनलाल जी, आइए पधारिए। बहुत दिनों बाद आना हुआ। आचार्य जी, ये प्रताप राय की तस्वीर यहाँ से हटी नहीं? जी कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, इसका भी इंतजाम कर दूंगा। क्या है कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं, खासकर ऐसी जगहों के लिए जो सिर्फ खर्चे ही खर्चे कराती हैं। इनसे कुछ प्राप्ति तो होती नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस आश्रम को तोड़ दूं और सरकार की योजना अनुसार एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोल दूं। आपने फैसला कर लिया? लेकिन सोहनलाल जी, इसके संरक्षक, मेरा मतलब है इसके ट्रस्टी तो हमारे प्रताप राय जी थे। प्रताप राय? प्रताप राय ट्रस्टी? बहुत हो चुका। 15 बरस हो गए इसको मरे हुए। तब से इस ट्रस्ट को मैं ही चला रहा हूं और इसको तोड़ने का फैसला भी मेरा ही होगा। सुनो आचार्य, कल सुबह तुम सारे कागजात लेकर बंगले पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा मत कीजिए सोमलाल जी, जरा सोचिए तो, इन अनाथों का क्या होगा? कहां जाएंगे ये लोग?
ये अनाथ भिखारी बनकर न रह जाए, इसलिए सोहनलाल इन्हें काम दे रहा है। दया कीजिए सोहनलाल जी, दया कीजिए। कौन? एक दुखियारी। दुखियारी? यहाँ क्या लेने आई हो? आपसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। इंसाफ की भीख? कहो क्या कहना है? सुना है आप अनाथालय तोड़वा रहे हैं, इससे हम बेसहारों का सहारा छिन जाएगा। अनाथालय से आई हूँ, मगर ये बात कहने के लिए इतनी रात गए आने की क्या वजह है? ये वजह थी सोहनलाल, पहचाना मुझे? गौरी? हाँ, वही गौरी जिसको तबाह कर दिया तूने, वही गौरी जिसका हरा भरा संसार उजाड़ दिया तूने, वही गौरी जिसके पति के साथ एक भयानक विश्वासघात किया तूने, वही गौरी जिसका आखिरी सहारा उसका इकलौता बेटा तक छीन लिया तूने। हमारा ही सब कुछ छीनकर बड़ा आदमी बनकर ऐश कर रहा है। सब कुछ छीनकर ऐश कर रहा हूं, तो तुम क्या वापस लेने आई हो? वापस लेने? तू क्या वापस करेगा? मेरी जिंदगी के वो सारे बरस जो तूने मुझसे छीन ली, मेरी वो सारी खुशियां वापस कर सकेगा मेरे पति को? मैं तुझसे वापस लेने नहीं, सिर्फ हिसाब करने आई हूं। हिसाब? हाँ, हिसाब। पिछले 25 साल का लंबा हिसाब, लेकिन उसे चुकाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुझ जैसे नीच महिषासुर का सर्वनाश करने के लिए ही गौरी दुर्गा बनी थी। महिषासुर और तू दुर्गा? मेरा काम पूरा हो गया, मेरा हिसाब चुकता हो गया।
सब अपने, कोई साथ न आए, कोई साथ न जाए, साथी रूठ गए, राह में छूट गए, इन सांसों के साथ चले कोई ऐसा मीत मिला, हमको राह दिखा, अंधियारी राहों में माँ कोई दीप जला, भूले भटके राही हमको राह दिखा, हमको राह दिखा, हमको राह दिखा। ये क्या कर रहे हो माई? इससे मुझे पाप लगेगा। ये क्या? ये खून? ये खून कैसा? निरंजन। माँ, ये खून सोहनलाल का है बेटे। क्या? सोहनलाल का? हाँ, आज मेरा काम पूरा हो गया निरंजन, लेकिन याद रख मैं कलंकिनी नहीं हूँ बेटे, कलंकिनी नहीं हूँ। जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहा, मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहा माँ। ऐसे न कहो बेटे। ये क्या हो गया निरंजन? कुछ नहीं हुआ माँ, तुम पर उठने वाला यह पवित्र हाथ अग्नि में जलकर शुद्ध हो गया। हाँ माँ। बेटा, तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी नई दुनिया होगी हमारी, जहाँ खुशियाँ खुशियाँ होंगी, और तो हमेशा मेरे ममता की छाँव में रहेगा, ममता की छाँव। घर चल, घर चल। माँ, माँ, नहीं, 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 मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ। बाबू, बाबूजी, देर हो रही है। हाँ? चलना नहीं? चलना? कहाँ? अरे हाँ, तूने मुझे बोला क्यों नहीं? आप इतनी गहरी सोच में डूबे हुए थे, मैं समझा। ठीक है, चल मुझे सहारा दे।